जनता पूछे सवाल, आखिर क्या किया पार्षद जी ने 5 साल, कितने मुद्दे किए हल और कौन सी उम्मीदों पर फेरा पानी। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं प्रदेश जनवार्ता। मैं इस वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के वार्ड नंबर 9 में मौजूद हूं, जहां से पिछले 15 सालों से शाहिद अली पार्षद हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी थे, लेकिन अब इस बार उनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया है। इस बार उनकी पत्नी शबाना शाहिद अली चुनाव मैदान में है। आप पार्टी से चुनाव मैदान में हैं। आप पार्टी से चुनाव मैदान में हैं। आइए जानते हैं कि पिछले 17 सालों से कांग्रेस में रहकर पार्षद बने रहे, अब कांग्रेस को क्यों अलविदा कह दिया। पिछले 15 सालों से आप पार्षद हैं कांग्रेस से, लेकिन इस बार आपने कांग्रेस को अलविदा कह दिया, क्या वजह? देखिए, कांग्रेस की जो नीतियां रहीं, उन्होंने शुरू में ये कहा कि हम कांग्रेस के उन तमाम लोगों को टिकट भी देंगे और चुनाव भी लड़ाएंगे जो लोग जीते हुए हैं। हमने उनसे यही बताया कि हमने कांग्रेस के लिए हमारा हमेशा से समर्पण रहा, लेकिन उसकी कुछ नीतियां थी जिसकी वजह से हमें उसको छोड़ना पड़ा। आप तो बहुत ही अच्छे और सच्चे सिपाही थे कांग्रेस के। हमेशा कांग्रेस के लिए आपने जो है तन मन धन से अपने आप को समर्पित किया, लेकिन सिर्फ एक टिकट की वजह से आपने कांग्रेस छोड़ी। सिर्फ टिकट ही नहीं, हमारे को नज़रअंदाज किया गया कई जगहों पर। नज़रअंदाज के साथ साथ जहां भाई भतीजावाद या किसी का प्यार बीच में आ जाएगा तो यकीनन कार्यकर्ताओं की अनदेखी होगी। इसी तरह का व्यवहार हमारे साथ किया गया। तो आप अपने गॉडफादर से भी नाराज़ हो गए? गॉडफादर की बात नहीं है। गॉडफादर से नाराज़गी सिर्फ इस बात की है कि अगर उनका खुद का फैसला होता यकीनन सर आंखों पे होता, लेकिन ये उनका फैसला नहीं है, किसी और का फैसला, इसलिए मेरा इसका विरोध है। अभी तक आप सिंबल से चुनाव लड़ते आए हैं, कांग्रेस पार्टी की सिंबल से चुनाव लड़ा है। इस बार आप एक नई पार्टी लेकर आए हैं, आप पार्टी जो पहली बार भोपाल के अंदर जो है पार्टिसिपेट कर रही है। क्या उम्मीद है आपको? आप पार्टी से आप कहीं वहां पहुंच पाएंगे जहां आप उम्मीद करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि यकीनन मैं नई पार्टी से आया हूं, लेकिन ये हिंदुस्तान के लिए नई पार्टी नहीं है। जिसने दिल्ली में अपना झंडा गाड़ा हो, जिसने पंजाब में अपना झंडा गाड़ा हो और जिसके काम के चर्चे पूरे हिंदुस्तान में चल रहे हो, जिनकी सफाई के चर्चे पूरे हिंदुस्तान में चल रहा हो, जिन्होंने पानी का बिल माफ़ किया हो, उनके चर्चे पूरे हिंदुस्तान में चल रहा हो, ऐसी पार्टी का नाम, मैं इस पार्टी में आकर मेरा नाम भी बड़ा हुआ है। आपने 15 साल यहाँ पार्षद रहे, क्योंकि आप लगातार काम कराते रहे, उसमें क्या कमी रह गई जो वो गिना रहे कि उन्होंने ये काम नहीं कराया? देखिए, वो गिना रहे हैं, मुझे अभी तक नहीं पता चला वो क्या कमी गिना रहे हैं। अभी तक 17 साल 15 साल मुझे हो गए पार्षद को। जितनी भी पार्षद निधि होती है वो मैंने जगह जगह पर जहाँ जहाँ खर्च कर सकता था, जो संसाधन थे उन संसाधन को लेकर मैंने काम किया है। लेकिन यकीनन खाली पार्षद निधि से वार्ड का विकास नहीं हो सकता। उसके लिए ज़रूरी होती है विधायक निधि लगना, उसके लिए ज़रूरी होती है सांसद निधि लगना, जो मेरे यहाँ नहीं लग पाई। इसकी वजह से कुछ कमियाँ रह गई हैं। आप बता रहे हैं बहुत विकास किया, तो अब आप किन मुद्दों पर चुनाव मैदान? देखिए, अब मेरे यहाँ यही है कि अब एक तो ऐसी पार्टी है जिसके लिए जिसका मंसूबा ही ये है कि हम शहर को साफ़ सुथरा रखेंगे, हम पानी का बिल माफ़ करेंगे, हम प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ करेंगे और समय जो कॉमर्शियल टैक्स है उसको हाफ करेंगे, जिसका इरादा ही ये है कि हम पब्लिक के काम करेंगे। और नगर निगम से रिलेटेड जितने काम हैं, आपको परेशान होने के लिए नगर निगम के दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अधिकारी आपके घर आएगा। जिस तरह से दिल्ली में जो उनका काम करने का तरीका है, उस तरीके को यहाँ अडॉप्ट करके और पूरे शहर में ही आज हमारे आम आदमी पार्टी के 65 उम्मीदवार लड़ रहे हैं और सभी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर में अच्छी पोजीशन में है और जीत कर आएंगे और हम इस बार सदन में आम आदमी पार्टी का झंडा लहराएंगे। आम आदमी की पार्टी की वहाँ सरकार है, इसलिए वो पावर में है, वहाँ सारे काम वो करा सकते हैं। लेकिन क्योंकि आप चुनाव नगर निगम का लड़ रहे हैं, तो इसमें आप कैसे पावर में आ जाएंगे कि आप घर घर जाकर योजनाएं लागू कराएंगे और उनको जो है फ़ायदा पहुँचाएंगे? आपकी बात बिल्कुल सही है। अभी हम विधानसभा नहीं लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं नगर निगम का चुनाव। जो मध्य प्रदेश की पंचायत है, नगर निगम, शहर की जो पंचायत है, नगर निगम का चुनाव लड़ रहे हैं। नगर निगम से रिलेटेड ही हम बात कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सफाई की, हम बात कर रहे हैं पानी का बिल माफ़ करने की, हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ करने की, कॉमर्शियल टैक्स हाफ करने की। इन्हीं बातों पर हमारी लड़ाई है और इन्हीं बातों को लेकर हम पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। जो कमियां रही हैं उन कमियों को भी हम पूरा करेंगे, ताकि बचे हुए काम हम जो वक्त है अभी कुछ, क्योंकि पिछली बार ये हुआ कि कोरोना की वजह से पूरा शहर लॉकडाउन रहा, 2 साल में कोई काम नहीं हो पाए। 2.5 साल पहले हम लोगों का कार्यकाल ख़त्म हो गया। इस कार्यकाल के बीच में यकीनन
इस क्षेत्र के विधायकों की जिम्मेदारी थी, इन क्षेत्र के सांसदों की जिम्मेदारी थी कि शहर में काम करें। शहर में इस वक्त जो परेशानियां हो रही हैं, जो पानी की परेशानी है, जो सफाई की परेशानी है, ये उन लोगों को जवाब देना चाहिए जो इस वक्त पद पर हैं, जिनका कार्यकाल बाकी है। हमारा कार्यकाल 2.5 साल पहले ख़त्म हो चुका, उसके बाद भी हमने कोशिश की है हमारे क्षेत्र के लोगों को उनकी छोटी मोटी जो भी परेशानियाँ उसके लिए हमने काम करने की कोशिश की है। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के ऑब्जर्वर जो कि दिल्ली से आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? रघुराज सिंह। और क्या उम्मीद करते हैं आप? भोपाल के अंदर आपने बहुत सारे कैंडिडेट उतारे हैं। जनता बदलाव के मूड में है, आम आदमी पार्टी को पसंद कर रही है क्योंकि ये स्वच्छ राजनीति करती है, भ्रष्टाचार मुक्त माहौल चाहते हैं लोग, और आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि जनता का पैसा जनता को ही फायदा पहुंचाए। जो टैक्स उनसे जबरन वसूले जा रहे हैं, कुछ तरह के टैक्स, उनमें उनको राहत मिले, क्योंकि इस तरह की महंगाई बढ़ी हुई है पूरे देश में कि लोग करा रहे हैं, मध्यम वर्ग की पूरी रीढ़ टूट गई है। तो हम लोग चाहते हैं कि जनता को फायदा मिले, जो पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है वो पैसा जनता के काम में वापस आए। हम लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस के शासन को जगह जगह देखा है, वो लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, मिल करके कैसे लूटा जा सकता है जनता को वो प्लान बनाते हैं। आप सब लोग देख रहे हैं अभी महाराष्ट्र में करंट चल रहा है, किस प्रकार से विधायकों को खरीदने की खरीद फरोख्त चल रही है। पिछली बार मध्य प्रदेश में भी शिवराज जी खरीद फरोख्त करके कांग्रेस के विधायकों को फिर सत्ता में आए हैं। तो ये खरीद फरोख्त करने वाले लोग भ्रष्टाचार ही करेंगे और हम लोग आम आदमी की लड़ाई लड़के आम आदमी का काम करेंगे। दिल्ली में आम आदमी आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के ऊपर भी उनके मंत्रियों पे भ्रष्टाचार के आरोप। आम आदमी पार्टी के मंत्रियों पर कोई मामला साबित नहीं हो पा रहा है, बेवजह जानबूझकर उनको परेशान करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। आप लोग मीडिया चैनल वाले लोग हैं, आपको सब पता है कि किस तरह उनके ऊपर 1 रुपया भी साबित नहीं हुआ, लेकिन उनको 20 दिन से जेल में रखा गया है हमारे मंत्री जी को। चलिए, मेरे साथ यहाँ और भी लोग मौजूद हैं। आप कहाँ से आए? मैं भोपाल से हूँ, प्रदेश कार्यकारिणी समिति से हूँ। मेरा नाम सीपी सिंह चौहान है। और आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी ने सोचकर एक सिस्टम चेंज करने वाली पार्टी है। आज तक जो जनता ने नहीं सोचा, जैसे हमें सबसे पहले शिक्षा पे ध्यान देना है। अगर हमारा बच्चा पढ़ लिख के अच्छा शिक्षित हो जाएगा तो बोलना सीख जाएगा, गरीबी ख़त्म होगी। स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे, हर मोहल्ले में एक मोहल्ला क्लिनिक होगी। अगर मोहल्ले में गंदगी है तो वहाँ मच्छर पैदा होंगे, उससे डेंगू होगा। उस 1-1.5 लाख रुपए एक परिवार का लग जाता है हर साल, तो ऐसे उसके साल में 5 लाख रुपए की बचत ये होगी। तो ऐसे ऐसे हमारे नए नए प्रोग्राम हैं जिसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए, यहाँ समर्थक भी मौजूद हैं। आप बताइए किस तरह कांग्रेस से शाहिद अली पार्षद थे और कांग्रेस के सिंबल पे जीतते थे, आज आम आदमी पार्टी से खड़े हैं, कैसे जिताएंगे? शाहिद भाई को कांग्रेस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। शाहिद भाई का खुद इतना, शाहिद भाई ने इस क्षेत्र में काम किया है, 15 साल से इस क्षेत्र में पार्षद रहे। आप यहाँ की गलियाँ देखिए, रोड देखिए, शाहिद भाई हर आदमी के लिए प्रेजेंट रहते हैं हर टाइम। एक फ़ोन पे शाहिद भाई सारा काम कराते हैं। तो हम ऐसे इंसान को वोट देना चाहेंगे जो हम लोग के काम आ सके। आप बताइए कैसे शाहिद साहब की जीत कैसे सुनिश्चित करेंगे? शाहिद भाई जो हैं 15 साल का उनका जो रहा है यहाँ पे कार्यकाल, उसके अंदर उन्होंने नगर के अंदर बहुत विकास करा है। साफ़ सफाई, रोड बनवाना, गलियाँ साफ़ करवाना, नाली साफ़ करवाना, शाहिद भाई का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। और शाहिद भाई को कांग्रेस पार्टी की ज़रूरत नहीं है। शाहिद भाई कोई से भी चुनाव चिन्ह से खड़े हो जाएं, शाहिद भाई की जीत यहाँ पे पक्की है। और पिछली बार शाहिद भाई 5600 वोटों से जीते थे, इस बार शाहिद भाई की जीत और बड़ी होगी। पहली बार कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े शाहिद अली साहब, और अब बताया जा रहा है कि अब कांग्रेस के सिंबल की ज़रूरत नहीं है। क्या ये सही है? देखिए, परिस्थितियां सब कुछ कराती हैं। जिस तरह के हालात कांग्रेस ने यहाँ पर बनाए, कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह का व्यवहार किया और जो नेताओं को जिस तरह से, मेरा कहना यह है कि पहली बार कांग्रेस के सिंबल से जीत के आए, आज कांग्रेस के सिंबल की ज़रूरत नहीं है। नहीं, सिंबल की ज़रूरत वाली बात नहीं है, बात दिल की है। दिल कहाँ जा रहा है और किस तरह जा रहा है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी काम कर रही है और पूरे देश में जिस तरह से आम आदमी पार्टी से
एक ईमानदार और बहुत अच्छी छवि के लोग जुड़ रहे हैं और एक जनता को अच्छा सुशासन मिल रहा है। जैसे पंजाब हुआ, जैसे दिल्ली हुआ, तो जनता एक अपेक्षा कर रही है और बहुत सारे अच्छे लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी से ये जुड़े हैं और आगे भी आम आदमी पार्टी के लिए काम करेंगे। तो ये है वार्ड नंबर 9 के प्रत्याशी के पार्षद पति शाहिद अली साहब, जो कि बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की लहर है और यहाँ पर रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कराएंगे। अब ये तो 17 आने वाली 17 तारीख ही बताएगी कि इनके वादों में, इनकी बातों में कितना दम है। मैं भोपाल से प्रदेश जनवार्ता के लिए मोहम्मद यूसुफ।